Who all are there in class? कोमल, दीपक, इशिका, देवेश, सौरभ, विशाखा, लक्ष्य, देवेश, ऋषभ। ओके, देखो हिस्ट्री में चैप्टर 1, 2, 3, 4 तुम्हारे हो चुके हैं और 8, 10 हो चुका है। किसी को कुछ पूछना है? चैप्टर 1, 2, 3, 4 हो चुका है और 8 और 10 हो चुका है। क्लियर है? हिस्ट्री में चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 8 और 10 हो चुका है। ये मार्क कर लो, बुक में मार्क कर लो। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 8 एंड 10, ये 6 चैप्टर हो चुके हैं। ये मार्क कर लो, फिर मेरे को व्हाट्सएप पे पोस्ट मत करते रहना। देवेश क्या पूछ रहा है? आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5, व्हेन पीपल रेबेल। गुड। चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, व्हेन पीपल रेबेल, पेज नंबर 51। व्हेन पीपल रेबेल, पीपल रेबेल का मतलब होता है लोग जब विद्रोह करते हैं, लोग जब आंदोलन करते हैं, विद्रोह करते हैं, अपोज करते हैं, उसको हम रेबेल कहते हैं। अब जो रियल देखा जाए, जो आजादी की मेन लड़ाई है, जो रियल लड़ाई है, वो इन द ईयर 1857 से शुरू हुई थी। इससे पहले हमने पढ़ा था, द प्रीवियस चैप्टर यू लुक्ड एट द पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिसीज के बारे में पढ़े थे, एंड द इफेक्ट दे हैड ऑन डिफरेंट पीपल्स, किंग्स के बारे में, क्वींस के बारे में, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल, सोल्जर्स, सबको डिफरेंट तरीके से अफेक्ट हुआ था। अब हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है रिवेल्ट देवेश सिंह 8 और 10 कब करवाया। देवेश को बताओ भाई 8 और 10 कब करवाया। ऋषभ बता इसको 8 और 10 कब करवाया। देवेश को पता ही नहीं है, चैप्टर 8 और 10 हो चुका है, इसको बताओ भाई। जो ज्वाइन लेट किए हैं उनको नहीं पता, चैप्टर 8 और 10 ऑलरेडी हो चुका है। इस चैप्टर को पढ़ना, अगर किसी को डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना, मैं एक दिन डाउट क्लास अलग से रख दूंगा, उस दिन जो चैप्टर के डाउट्स हो पूछ लेना, ठीक है। किसी भी सैटरडे को मैं एक डाउट क्लास रख दूंगा, उसमें जो चैप्टर पहले के हो चुके हैं उसमें से किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। अब आ जाते हैं, नवाब्स लूज देयर पावर। Since the mid 18th century, Nawabs and Rajas had seen their power erode. They had gradually lost their authority and honor. Residents had been stationed in many courts. The freedom of the rulers reduced, their armed forces disbanded, and their revenues and territories taken away by stages. Many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interests. धीरे धीरे क्या हुआ, जो नवाब लोग थे, जो जागीरदार थे, ब्रिटिश रूल में धीरे धीरे चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 51, तो नवाब, जागीरदार, इनके जो गढ़ है, जागीरें हैं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट एक वन बाय वन एक एक को छीनने लग गई, अलग अलग पॉलिसी से के थ्रू। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से लॉर्ड डलहौजी ने पॉलिसी निकाला था
कि जिस किंग का खुद का संतान नहीं होगा उसकी टेरिटरी सीधे जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में चली जाएगी। इस तरीके से अलग अलग पॉलिसीज के थ्रू, वॉर्स के थ्रू जो छोटे छोटे जागीर थे, नवाब थे, इनके जागीरदारें जो थी, जागीर की ये छीनी जा रही थी। फॉर एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as her heir to the kingdom after the death of her husband. Nana Saheb, the adopted son of Peshwa Bajirao II, pleaded that he be given his father's pension when the latter died. However, the company, confident of its superiority and military powers, turned down this plea. रानी लक्ष्मीबाई का खुद की कोई संतान नहीं थी। इन्होंने अपने एडॉप्टेड सन को अपने किंगडम का राजा घोषित करने की चाही, जिसको ब्रिटिश ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू जो है मना कर दिया और उनकी जो है झांसी को उनसे छीना जा रहा था। उसी तरह बाजीराव, पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे वो अपने फादर की प्रॉपर्टी के लिए क्लेम कर रहे थे, पेंशन्स के लिए क्लेम कर रहे थे, जिसको ब्रिटिशर्स ने डिनाई कर दिया। ब्रिटिशर्स उस समय तक बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे, तो उनको अपने पावर का, अपनी मिलिट्री का जो है घमंड था। उनको लगता था उनके सामने कोई आवाज नहीं उठा सकता, उनके सामने में कोई लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। Awadh was one of the last territories to be annexed in 1801. A subsidiary alliance was imposed on Awadh and in 1856 it was taken over. इसी तरीके से लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि अवध को भी जो है 1856 में छीन लिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर में इसको ले लिया। हाँ, उनकी गलतफहमी थी। तो इस तरीके से जो है वो लोग एक के बाद एक जो है जागीरों को छीनते चले जा रहे थे। गवर्नर जनरल डलहौजी declared that the territory was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration. लॉर्ड डलहौजी ने जो है अवध की टेरिटरी को छीन लिया और ये डिक्लेयर कर दिया कि अवध जो है, जो अवध के रूलर्स है वो रूल करने के लिए असमर्थ है और ब्रिटिश गवर्नमेंट ही इसको अच्छे तरीके से रूल कर सकती है, संभाल सकती है। इस तरीके से उन्होंने जो है अवध की जो प्रॉपर्टी थी, अवध का जो रीजन था, वो ब्रिटिशर्स ने छीन लिया। अगर वॉइस अटक रही है, ईयरफोन लगा लो, ईयरफोन लगा लो, ईयरफोन।